सितंबर तक ये यात्रा चलेगी। लगभग 23 जिलों का ये यात्रा है। क्या कुछ कार्यक्रम है और इस यात्रा में क्या कुछ होने वाला है? ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा है के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से बिहार में वोटरों को अधिकार इलेक्शन कमीशन द्वारा छीनी गई है, उनकी अधिकार देने की यह यात्रा है। और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह यात्रा लगभग 15 दिन की यात्रा ये कंप्लीट होगी। हमारा शुरुआत यात्रा के सासाराम से है, उसके बाद औरंगाबाद, और पूरी डिटेल शेड्यूल हम लोग जल्दी आप लोग के बीच में रखेंगे। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे पार्टनर को भी हमने आग्रह किया है और कमोबेश सारे लोग शामिल होंगे। कल इस यात्रा के रिगार्डिंग हमारी सासाराम में तैयारी की बैठक है। हमारे संगठनात्मक सेक्रेटरी प्रभारी केशव वेणुगोपाल जी कल सासाराम में समीक्षा लेंगे और वो कार्यक्रम हम अपनी मुकाम तक, वोटरों को अधिकार दिलाने तक, हम लोग सदन से सड़क तक, हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केशव वेणुगोपाल जी, प्रभारी जी के नेतृत्व में हम लोग इस यात्रा को पूरी ऊंचाई से जनता तक पहुंचाएंगे। कल विपक्ष के द्वारा पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन ऑफिस प्रोटेस्ट भी किया गया था, मार्च भी किया गया था, डिटेन भी कई लोगों को किया गया था, एफआईआर भी राहुल गांधी पे हुए और कई नेताओं पे हुए हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर। देखिए, एसआईआर अपने आप में इलेक्शन कमीशन के अपने आप पोल खुलते जा रहे हैं और पोल इस तरह से खुल रहे हैं कि विगत 2-3 महीनों से हम लोग इस चर्चा को लोगों में लाए हैं और जो आशंकाएं थे वो आशंका धीरे धीरे सब साबित होते जा रहे हैं। एक हाल में वैशाली जिले के में भगवानपुर के हाउस नंबर संभवतः 229 है, वहाँ पे 269 वोटर एक ही मकान में पाए गए। तो ये राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल्स, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के एक कमरे में 80 लोग वोट दिए, तो बिहार में ये सारे प्रमाण आने लगे हैं। और उसका प्रमाण ये भी है कि हमारे डिप्टी सीएम के भी 2 जगह नाम है और वो दोनों नाम वो खुद कह रहे हैं कि मैंने काटने के लिए दिया था। तो इसका मतलब जो सरकार के जो लोग हैं वो विपक्ष की तरह वो भी पीड़ा में है कि उनके आवेदन होने के बाद भी उनकी नाम नहीं कटी और वो दोनों जगह नाम रह गया। तो ये सब जो विषय है, पूरी तरह से विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन को पूर्व से आगाह करते आ रहा था कि लोगों जनूनन आदमी का वोटर लिस्ट से नाम हटेगा, फर्जी तरीके से जुड़ेगा। और जिस तरह से हम लोग प्रमाण के साथ बता रहे हैं, अब तो ये वोट चोरी का ही मामला नहीं रह गया, ये अब डकैती का भी मामला हो गया कि चोरी तो चुपे चुपे हो रहा था, लेकिन अब डकैती सामने से हो रहा है कि वैशाली में 269 लोग एक ही घर में रह रहे हैं और वो वोटर हो गए। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से एक सीट की बात नहीं है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पे हेर फेर हुए हैं, 2-2 ट्वाइस वोटिंग हुई है और यही कारण है कि हम बार बार इसका अपोज कर रहे हैं, इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन सभी डाटा को छुपाना चाहता है और डाटा तो फटेंगे, डाटा फटेंगे भी और हमारा नेता डटेंगे भी और हम लोग डट के इसका मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन जो बुलवाना है वो बीजेपी के अपने प्रवक्ता से बुलवाती है और जो बात सामने आई, बिहार में भी वही परंपरा वोट चोरी करने का शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है, जिसका जम करके हम लोगों ने विरोध किया
और ये डाटा और आंकड़ा बिहार में भी फटे। इलेक्शन कमीशन का आपने जिक्र किया तो एक और सवाल ले लेता हूँ। क्या आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पे काम करिए, तो क्या समय आ गया है कि अब चुनाव का भी बहिष्कार करना चाहिए विपक्ष के द्वारा? इलेक्शन कमीशन जो आप कह रहे हैं आरोप, वो आरोप नहीं, ये प्रमाणिक तौर से प्रमाणित हो चुकी है। तो ये सीधे आरोप नहीं है, ये प्रमाण के साथ हम लोग ये बात कह रहे हैं। रही बात वोट के बहिष्कार का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जब हम लोकसभा के चुनाव हुए इसी प्रिंट पर इसी वोटर के नाम से हुए, तो हम इंडिया गठबंधन के तमाम लोग सभी मुद्दे पर एकजुट होकर के ये सारे बातों को हम जवाब देंगे आपको। ये जवाब अपने आप में सामूहिक निर्णय ले करके जवाब देने वाली है।